हेलो, वेलकम बैक टू माय फोटोशॉप ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल पालीवाल। तो जैसा कि आज ये हमारे बेसिक ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है। सो जिन्होंने मेरा पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दिए हैं। आप चाहें तो वहां से जाके उन 2 पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अब हमारा आज का ट्यूटोरियल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैं आपको इरेजर तक बता चुका था। आज हम देखेंगे पेंट बकेट टूल। ये कलर फिल करने के काम आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोरग्राउंड कलर में रेड चूज़ किया था, तो अभी यहाँ पे रेड फिल कर दिया इसने। अगर मैं ब्लू कलर चूज़ करूँगा तो ये ब्लू कलर फिल कर देगा। सो ये हम लोग कलर फिल करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे फिल करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला है कंट्रोल डिलीट फॉर बैकग्राउंड कलर। आपको जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो ऊपर वाला कलर होता है ये इसे हम कहते हैं फोरग्राउंड कलर, और ये जो उसके नीचे वाला जो कलर है इसे हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वो नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो अगर मैं ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे ब्लू कलर फील कर देगा, यानी कि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है उससे यहाँ फील करेगा। अगर मान लीजिए मैं इसे वाइट कर दूँ और फिर मैं ऑल्ट प्लस डिलीट प्रेस करूँगा तो यहाँ मुझे वाइट कलर फील हो गया। वहीं मैं कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फील कर देगा। ठीक है, यही सेम वर्क पेंट बकेट टूल भी करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल कैसे काम करता है? हमें जब एक से ज़्यादा कलर यानी एक से ज़्यादा कलर फील करना है तो हम ग्रेडियंट टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये आइकॉन देख रहे हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा टैब मिलेगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास पहले से कुछ ग्रेडियंट के प्रीसेट बने हुए हैं। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये कुछ ग्रेडियंट मुझे पहले से फोटोशॉप में डिफ़ॉल्ट बने हुए मिलते हैं। आप चाहे तो अपना खुद का यहाँ से नया ग्रेडियंट बना सकते हैं। ये जो नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये कलर के नोट्स हैं। यहाँ से आप इससे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर के जो नोट्स हैं ये ट्रांसपेरेंसी के, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इनकी ऑपेसिटी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देख रहे हैं कि कितना दिखेगा और कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा इन नोट्स से। ठीक है, वैसे ये ऑपोजिट यहाँ से इसका लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा कि यहाँ दिखेगा। ठीक है, मैं इसकी ऑपोसिटी वापस सही कर देता हूँ। तो मैं ओके पे प्रेस करता हूँ, कर देते हैं। सो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप ऑप्शन बार में देख रहे होंगे, यहाँ कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है ये जो इस आइकन पे जब आप प्रेस करेंगे तो ये आपको ऐसे लीनियर ग्रेडियंट देगा, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल जो ग्रेडियंट होता है उस टाइप का ग्रेडियंट देगा। ये आपको रेडियल टाइप का ग्रेडियंट देगा। आप देख रहे हैं जो मेरा डार्क ब्लू है वो आउटसाइड पे है और लाइट ब्लू सेंटर पे है। जब मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिवर्स, जब मैं इस पर टिक लगा दूंगा तो आप देख रहे हैं ये जस्ट उसका उल्टा हो गया। मेरा सेंटर पे अब डार्क ब्लू है और आउटसाइड पे लाइट ब्लू है। ठीक है, आप ये ऑप्शंस भी आगे यूज़ करके देख सकते हैं ये कैसे काम करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये डायमंड है बना के देगा आपको। रिवर्स ऑफ कर दूंगा तो ये उसका उल्टा वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ कुछ ब्लेंडिंग मोड्स है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो ये सारे नहीं दिखाने वाला, आप चाहे तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब इन्हें सबको सेलेक्ट कर करके ऐसे यूज़ करके देखना कौन से ब्लेंडिंग मोड में किस टाइप का ग्रेडियंट आपको मिल रहा है। ठीक है, आप इसकी वजह से कुछ इस टाइप से ऐसा बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। कुछ अच्छा सा ये इसकी ऑपेसिटी कंट्रोल करता है कि जो मेरा ग्रेडियंट है उसकी ऑपेसिटी कितनी होगी। अगर मैं इसे और कम कर दूं तो अब आप देख रहे हैं कि अब ये ऊपर से आ रहा है पर मुझे नज़र नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, इसके बाद आपको ये समझ में आ गया ग्रेडियंट टूल कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट टूल देखते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लर टूल। इसे दिखाने के लिए मैं पहले एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, जब भी आप ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ब्रश मिलता है जिसको यहाँ से आप जिसकी साइज से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्रैकेट से भी इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, और ये इसका हार्डनेस यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से ब्रश का शेप, आपको किस टाइप का ब्रश चाहिए ये भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मैं अभी एक नॉर्मल ब्रश लूँगा। सो गाइस पहले मैं इसकी एक लेयर की कॉपी ले लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जब मैं इसे यहाँ पे चला रहा हूँ तो ये जो है ब्लर करता जा रहा है। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ब्लर कर रहा है। यहाँ से आप इसका ब्लर परसेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितना ब्लर करना है। मैं इसे 9% कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं इसे ब्लर करूँगा तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पहले यहाँ पे कुछ टेक्सचर जो थे वो अब यहाँ से हट गए हैं। ठीक है, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा कर दूँ और इसे बड़ा सा ब्रश कर दूँ तो आपको और क्लियरली ये नज़र आएगा कि ये इसे ब्लर करता जा रहा है। देख रहे हैं? तो हम इसे स्क्रीन सॉफ्ट करने के लिए या किसी दो चीज़ों को मर्ज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। मर्ज करने के लिए हम इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मान लीजिए दो बॉक्स है, अब मुझे इन दोनों को यहाँ से बिल्कुल मर्ज करना है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका एज। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और ये ब्लर टूल लूँगा। इसके बाद मैं इसको 35 कर दूँगा और अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह से तो अब आप देख रहे हैं इसके एजेस जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। मैं इसे और बढ़ा देता हूँ तो ये यहाँ से बिल्कुल दोनों मिक्स हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम इसे इस टाइप में भी यूज़ करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट है शार्पन टूल। ये हर चीज़ को शार्प कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे भी सी आई में, तो जब मैं इसकी आई में से यूज़ करूँगा तो आप देख रहे हैं इसकी आई जो है बहुत ज़्यादा शार्प होती जा रही है, यानी कि उसकी जो क्लियरिटी है वो बढ़ रही है। को यहाँ नज़र आ रहा होगा। अभी देखिए इसकी आईज समझ में आ रहा है। अब आप देख रहे हैं मेरी इस लेयर पे जो आईज है वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी में है और वो बहुत ज़्यादा शार्प है। ठीक है, तो इससे आप लिप्स आई किसी भी चीज़ की क्लियरिटी जो है बढ़ा के उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा जो नेक्स्ट टूल है ये है स्मज टूल। ये हर चीज़ को स्मज कर देता है, यानी इसे खींच देता है। ये आप देख रहे हैं इसे, ये हर चीज़ को स्मज करने के काम आता है। ये इससे भी हम कभी कभी दो लेयर को जब मिक्स करना है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। इसमें भी आपको यहाँ पे एक सेम पैनल मिलता है जो इसके स्मज को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर मैं इसे कम कर दूँ तो अब ये देख रहे हैं ये बहुत कम कम एरिया को जो है खींच रहा है, लेकिन वही मैं इसे बढ़ा दूँ तो ये बहुत कुछ ज़्यादा ही इन्हें खींच दे रहा है। गाइस जो नेक्स्ट टूल है मेरा वो है डोजस टूल। ये हाईलाइट को बहुत ज़्यादा यानी कि इमेज के एक्सपोजर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अभी आप देख रहे हैं मैं इसे चलाते जा रहा हूँ, ये मेरी जो एक्सपोजर है इमेज का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से आप इसका एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। किस पे वर्क करेगा, ये शेडो पे वर्क करेगा। तो जो शेडो वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता जाएगा। अगर मैं इसे हाईलाइट पे रखूँगा तो जो हाईलाइटेड एरिया है सिर्फ उसी को ये बहुत ज़्यादा लाइट कर देगा, या मैं इसे मिड टोन पे रखूँगा तो सिर्फ मिड टोन को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर शेडो पे कर दूँ और फिर आप देख रहे हैं, लेकिन यही चीज़ मैं अगर मिड टोन पे करूँगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मिड टोन पे वर्क कर रहा है और शेडो पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टूल है बर्न टूल।
बर्न टूल किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्न कर देता है, बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है। जैसे कि मैं इसकी आई पे भी यूज़ करूँगा। मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उसे डार्क कर रहा है। देख रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे मैं इससे हम इसे जो इमेज की डेप्थ और डिटेलिंग दिखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत जगह। तो अब आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आ गया है। मैंने जो जितने भी डार्क एरिया है, जितने भी डार्क टोन होते हैं फेस के, मैं उन्हें इसे बढ़ा सकता हूँ कुछ इस तरीके से, और अपनी इमेज में भी बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी दिखा सकता हूँ इसकी मदद से। तो जो नेक्स्ट टूल है ये है स्पंज टूल। इससे इसमें आपको दो मोड मिलता है, एक सैचुरेट एक डीसैचुरेट। जब मैं इसे सैचुरेशन पे रखूँगा तो ये मेरे इमेज का सैचुरेशन बढ़ा देगा। देख रहे हैं अभी यहाँ का जो कलर है ये बहुत ज़्यादा सैचुरेशन जो इसका धीरे धीरे सैचुरेशन बढ़ा रहा है, नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं सैचुरेशन मतलब इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, कुछ ज़्यादा बढ़ गया। इसे मैं एक नए लेयर पे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आई साइड हेयर पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो जो इसका कलर है ये बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ के मिलेगा। तो आप देख रहे हैं इसका कलर जो है ये बढ़ा दिया है। अगर मैं इसे सैचुरेट डीसैचुरेट मोड पे रखूँगा तो ये इसे इसके जो कलर को कम करता जाएगा। देख रहे हैं अब ये ब्लैक एंड वाइट करता जा रहा है इसको। इसमें फ्लो होता है, मैं इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे इसे कम करने से ये बहुत कम उसका जो है फ्लो सैचुरेशन और डीसैचुरेट परसेंट जो है ये यहाँ से कम हो जाएगा। मैं बढ़ा दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा उसे क्या डीसैचुरेट करने लगेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस जो अगला टूल है वो है पेन टूल। ये पेन टूल ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम इससे इमेज को क्रॉप करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए और कटिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं जब मैंने पेन टूल लिया है वो बिल्कुल एक पेन जैसा नज़र आ रहा है मुझे। जब मैं यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ एक नोट दे दिया है। जब मैं इसे अगला क्लिक करूँगा तो ये एक पाथ बनता जा रहा है। देख रहे हैं ये पाथ कुछ भी नहीं, बस एक शेप मिलता है मुझे, एक किसी भी शेप की एक लाइनिंग देता है जिसमें कुछ नोट्स रहते हैं। मैं इस नोट्स की मदद से इनको रोटेट कर सकता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जब मैं यहाँ नोट्स लगाता हूँ तो यहाँ मुझे दो हैंडल नज़र आ रहे हैं, एक आगे और एक पीछे। तो मैं इसे जिस तरफ लेके जा रहा हूँ आप देख रहे हैं मेरा पाथ जो है उससे राउंड से रोटेट हो रहा है। ठीक है, जब मैं ऑल्ट होल्ड करूँगा और यहाँ पे आके इस पर क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं अब एक जो हैंडल था वो गायब हो गया और एक ही हैंडल है। अगर मान लीजिए मैं इसे हैंडल को गायब नहीं करूँगा तो अभी आप ये देख रहे हैं इसका जो पाथ है ये कुछ ऐसा एस जैसा बन रहा है। तो ये जो मेरे इस फ्लो के साथ परफेक्ट मैच नहीं करा पाऊंगा इसमें, इस वजह से मैं अगर एक हैंडल काट दूं तो अब ये देख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है मेरा पाथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ऐसे एक पाथ बनाते जाऊंगा। तो देख रहे हैं मैंने एक पाथ बनाया है। यहाँ पे कुछ टूल और है, फ्री फ्रॉम पेन टूल। ये तो बहुत सिंपल, बस अब मुझे ऐसे एक फ्लो पे माउस पर को चलाना है और ये मुझे ऑटोमेटिकली इस फ्लो पे पाथ बना के ऐसा दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट टूल है ऐड एंचर पॉइंट। ये मैं इस पाथ के बीच में अगर एक कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसकी वजह से ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे स्पेशली टूल को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने पेन टूल भी लिया हुआ है और मैं यहाँ पे ऐसे ही क्लिक कर दूंगा तो मुझे वो पाथ दे देगा। इसमें अगला टूल है डिलीट एंचर पॉइंट। मैं किसी भी एंचर पॉइंट ये जो आपको जो ये दिख रहे हैं नोट्स, इसे हम एंचर पॉइंट कहते हैं, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो इसके लिए भी मुझे इसे सेलेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने पेन टूल लिया है तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या डिलीट एंचर डिलीट एंचर पॉइंट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं इसे ऐसे भी डिलीट कर सकता हूँ।
ठीक है, तो अभी मैंने पेन टूल लिया हुआ है और मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अब देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा यानी कि कर्व मुझे मिलता है जब मैं कोई चीज़ की कटिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त ये मुझे बहुत अच्छा कर्व बना के देता है। तो हम लोग जनरली इसे कटिंग के लिए ही यूज़ करते हैं जब हमें पीछे बैकग्राउंड रिमूव करना है या हमें अपना करेक्टर को बैकग्राउंड से अलग करना है, तो हम इसे उस वक्त यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका हैंडल काटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं काटेंगे तो आपका शेप जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं भी इसका सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने सिलेक्शन ले लिया है, उसके बाद जब जब ये पूरे पार्ट को ज्वाइन कर देंगे, उसके बाद आप जब अपने माउस का राइट माउस बटन क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ नज़र आ रहे होंगे। उसमें हम जाएंगे मेक सिलेक्शन में। जब मैं इसमें मेक सिलेक्शन क्लिक करूँगा तो जो मेरा पाथ है, तो मुझे एक ऐसा एक टैब मिलेगा जिसमें फेदर का ऑप्शन है। मैं इसे फेदर करना चाहता हूँ या नहीं, कितना परसेंट, तो मैं भी इसे 0 में रखूँगा और जब ओके करूँगा तो जो मेरा पाथ है वो पिक्सल पे कन्वर्ट हो गया है। देख रहे हैं, इसके बाद मैं कंट्रोल जे करूँगा तो मेरा जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो गया और मेरा करेक्टर मुझे अलग से मिल गया है। तो ठीक है गाइस, तो आपको पेन टूल समझ में आ गया, पेन टूल के अंदर के सारे टूल समझ में आ गए। नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट। ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। जब मुझे कुछ टाइप करना है तो उस वक्त मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप टाइप किया है, तो देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली मुझे टाइप करने के ऑप्शन देता है। इसमें जब आप इस टूल को सेलेक्ट किए तो यहाँ ऊपर में आपको ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो पहला जो ये पैनल है ये फॉन्ट है। जब मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मैं इसके फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। मुझे कौन से फॉन्ट यूज़ करने हैं ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये वाला फॉन्ट रखना है या ये वाला फॉन्ट रखना है। ये है इसका स्टाइल, यानी जो मेरा फॉन्ट है वो कौन से स्टाइल में होगा, रेगुलर में होगा या इटैलिक में होगा या ब्लैक होगा या फिर बोल्ड होगा। तो ये यहाँ से डिसाइड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये है साइज़। यहाँ से मैं अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना छोटा रखना है कितना बड़ा रखना है। यहाँ से ये कंट्रोल कर सकता हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है इससे मैं इसका एज जो है वो कंट्रोल करूँगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपको यहाँ पे एज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रहा है। एक मिनट, अगर मैं इसे नन कर दूँ तो आपको इसके जो एजेस है आपको भी नज़र आ रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं इसे शार्प कर दूँ तो आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शार्प नज़र आ रहा है। मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही शार्प ही नज़र आ रहा है अभी। लेकिन मैं स्मूथ कर दूँगा तो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो है, इसके एजेस जो है वो सॉफ्ट हो गए। तो वैसे मैं इसे स्मूथ में ही रखूँगा। सो गाइस, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको 3 आइकॉन नज़र आ रहे होंगे। पहला है लेफ्ट टू एलिजेंट टेक्स्ट, लेफ्ट एलिजेंट टेक्स्ट, सेकेंड है सेंटर टेक्स्ट और थर्ड है राइट एलिजेंट टेक्स्ट। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और भी यहाँ टाइप करके रखा हूँ। अब जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक मिनट, मुझे पहले इन सबको सेलेक्ट कर लेना होगा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरे जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से ऐसे पूरे लाइन से जम गए हैं। अब मैं वही सेम जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ राइट साइड पे बिल्कुल ऐसे लाइन से लग गए हैं। अगर मैं सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर पे इस तरीके से लग जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये आइकॉन जो नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कलर का जो है आपका टेक्स्ट रखना है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो ऑप्शन है इससे आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं कि आप उसे इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। यहाँ आपको ये जो पैनल दिख रहा है इससे आप
इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसका वर्टिकली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ से और भी ऑप्शन है, आप चेक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा टेक्स्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट टूल है वर्टिकल टाइप टूल। ये वर्टिकली टाइप करेगा इस तरीके से, कुछ ऐसा। बाकी सारे ऑप्शंस इसके लिए सेम है, वैसे कुछ ऑप्शंस मैं आपको और बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे लिख लिया है। और इसके नीचे भी कुछ और टाइप कर लेता हूँ। फिर अब यहाँ पे एक पैनल है, टाइप में जाके पैनल, कैरेक्टर पैनल, यहाँ से भी वही सेम चीज़, आप टेक्स्ट का जो साइज़ है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ से इसका डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो कि आपके जो टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा। यहाँ से आप वर्ड्स की डिस्टेंस कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इससे आप टेक्स्ट की हाइट कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से उसका विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको आप यूज़ करके देखिएगा। और भी यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ फॉन्ट है जो हम यहाँ से ले रहे थे, ये इसका फॉन्ट स्टाइल है जो इटैली बोल्ड जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। अभी तक हमें यहाँ पे टाइप टूल हमें टाइप करके देता था, लेकिन हमें टेक्स्ट देता था, लेकिन ये जो है हम कुछ भी यहाँ लिखेंगे उसको, हम यहाँ जो भी लिखेंगे उसको ये हमको सिलेक्शन में देगा। जैसे मान लीजिए मैंने अब ये लिख लिया है, तो अब देख रहे हैं मैंने यहाँ फोटोशॉप लिखा है, लेकिन मुझे यहाँ कोई टेक्स्ट या कोई नया लेयर नहीं मिला टेक्स्ट का, मुझे बस ये एक सिलेक्शन मिला है। मैं इसके एक नया लेयर लेके इसके अंदर से कुछ कलर ब्रश से कुछ फील कर सकता हूँ, या ग्रेडियंट से फील कर सकता हूँ कुछ भी। तो ये मुझे बस सिलेक्शन देता है। मैं इसे मास्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा एक सिलेक्शन देता है। मैं इस सिलेक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, वो समझ में आ गया होगा वो। नेक्स्ट सेम सिलेक्शन देगा ये भी, लेकिन ये वर्टिकली देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है उसकी हो, ये है पाथ सिलेक्शन टूल, और सेकेंड है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मान लीजिए यहाँ मैंने कुछ पाथ बना रखा है, तो जब मैं पाथ सिलेक्शन टूल लूँगा तो मैं ये पूरे पाथ को कहीं भी ले जा सकता हूँ सेलेक्ट करके। लेकिन जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा तो मैं इस पाथ में से किसी भी नोट्स को ऐसे हिला सकता हूँ, यानी वापस से एडिट कर सकता हूँ कि मुझे इसे कहाँ रखना है। इसके हैंडल से मैं इसका पाथ भी, जो पाथ का शेप है वो भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो टूल है ये है, ये सारे शेप टूल है। ये मुझे रेक्टेंगल शेप देता है, ये कुछ स्टेप सा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नॉर्मल लेयर भी नहीं है, ये एक शेप की लेयर है। मुझे इसे अगर नॉर्मल लेयर बनानी है तो मुझे यहाँ जाके रास्टराइज लेयर इस पर क्लिक करना होगा। तो अब ये मेरे पास एक नॉर्मल लेयर मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये कुछ राउंडेड रेक्टेंगल मुझे ऐसा बना के देगा जिसके जो एजेस है वो बिल्कुल अलग होंगे। यहाँ जब प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं, जो मुझे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली खुल के मिली है, यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका एक्स एक्सिस कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ इसकी हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका वाई एक्सिस कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब इसका पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं ये दोनों से, वाई एक्सिस और एक्सिस से। यहाँ से मैं इसमें कलर कौन सा मुझे फील करना है ये डिसाइड कर सकता हूँ। ये आपको ऑप्शन यहाँ भी मिलता है। उसके बाद ये स्ट्रोक है, ये इसमें बॉर्डर बनाएगा। तो मैं बॉर्डर मुझे कितने इंच का चाहिए, कितना पिक्सल का चाहिए, वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा छोटा पिक्सल, थोड़ा सा छोटा बॉर्डर चाहिए, यहाँ से मैं बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझे बॉर्डर किस टाइप का मिलेगा ये डिसाइड करेगा। मुझे ऐसे डॉट डॉट पे मिल चाहिए, या इस टाइप का चाहिए, या बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर चाहिए। ठीक है, तो ये बॉर्डर स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको पाथ किस टाइप
आउटर चाहिए, इनसाइड चाहिए या फिर सेंटर पे चाहिए, ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो बॉर्डर है वो किस साइड चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अभी आपको एक पाथ बना के दिया है। मैं चाहूँ तो मेरे जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करके मैं इसे, इसका जो शेप है मैं इसको कुछ भी बना सकता हूँ, कुछ इस टाइप सा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे रास्टराइज कर दूंगा, इसके बाद मुझे ये जब मैं इसे रास्टराइज कर दूंगा तो ये अब एक नॉर्मल लेयर हो गई है। मैं इसमें अब वापस से वैसा एडिट नहीं कर सकता, शेप को एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब तक ये इस टाइप से पाथ में है तब तक आप इसके शेप को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसमें ये पॉलीगोनल शेप देगा, ये आपको थोड़ा सा राउंड टाइप का शेप देगा। तो यहाँ पे आप कस्टम शेप टूल देख रहे हैं, इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको शेप का एक ऑप्शन और मिलेगा जहाँ से आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ मेरे में काफ़ी सारे शेप हैं, तो हो सकता है आपके में ये सारे ना दिखे, तो इसके लिए आप यहाँ पे जाइए सेटिंग पे और ये ऑल, यहाँ पे कुछ कैटेगरी आपको शेप की मिल रही है। आपको एनिमल्स चाहिए या एरो चाहिए या फिल्म फ्रेम्स, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से आप कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं। बट अगर इसे ऑल कर देंगे तो आपको सारे शेप यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी शेप ऐसे सेलेक्ट करके उसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। देख रहे हैं अभी इसमें भी ऐसा ही पाथ है, मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ अभी, क्योंकि जब तक ये शेप में मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से इसका कलर फील कर सकते हैं, स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेम फीचर्स इसमें भी मिलता है। ठीक है, तो आपको शेप के सारे टूल मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे ये सारे शेप के टूल्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे हैंड टूल। ये हैंड टूल हमारे क्या काम आता है, जब हम बहुत ज़्यादा जूम इन करके रखे हुए हैं तो मैं इसकी मदद से इसे स्क्रॉल करके अपने जो डॉक्यूमेंट में कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, वैसे अगर मान लीजिए मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके रखा है और मैं ब्रश से कुछ पेंट कर रहा हूँ इस वक्त, यहाँ पे कुछ ऐसे पेंट कर रहा हूँ। अब मुझे इस साइड जाना है तो मैं यहाँ से आके हैंड टूल लूँगा, फिर ऐसे स्क्रॉल करूँगा, फिर जाके ब्रश टूल लूँगा और फिर यहाँ पे पेंट करूँगा। इसकी बजाय मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रश टूल सेलेक्ट रखूँगा और मेरा जो स्पेस बार है उसको होल्ड करूँगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली हैंड टूल मिल गया है। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल करूँगा और जैसे स्पेस को मैं छोड़ूंगा तो मुझे वापस मेरा ब्रश टूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट था। स्पेस आप होल्ड करके रखेंगे तो आपके पास हैंड टूल आ जाएगा और छोड़ेंगे तो वापस आप जो टूल सेलेक्ट रखें वो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल जो आप देख रहे हैं ये जूम के लिए जूम इन जूम आउट के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ से इसे जूम इन कर सकता हूँ और जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए भी शॉर्टकट है। मान लीजिए मैंने ब्रश सेलेक्ट किया है, अब मुझे जूम करके पेंट करना है तो मैं यहाँ आऊँगा, फिर इससे जूम करूँगा और फिर ब्रश लूँगा, फिर पेंट करना स्टार्ट करूँगा। इसकी बजाय मैं क्या करूँगा कि मेरा ऑल्ट बटन है उसको होल्ड करूँगा और जो मिड माउस बटन है उसको इस तरह स्क्रॉल करूँगा। मैं आगे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो जूम होगा, जूम इन होगा, और पीछे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो जूम आउट होगा। और मेरा जो ब्रश टूल है वो मेरे पास, जैसे मैं ऑल्ट छोड़ूंगा बस वापस ब्रश टूल आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, इसके शॉर्टकट समझ में आ गए, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये जूम इन, जूम आउट और हैंड टूल जो मैंने स्पेस से बताया आपको, स्पेस होल्ड करके स्क्रॉल करना, ये आपको बहुत काम आएगा। सो गाइस, आज टूल्स हमारा कंप्लीट होता है, तो जितना मैंने आपको बताया है उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करिए और उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो आगे भी देखते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।